अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी टीचर सादिया और आज हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास नंबर 15 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाई डायरेक्शनल सर्च। बाई डायरेक्शनल सर्च भी अनइन्फॉर्म सर्च है और ये लास्ट अनइन्फॉर्म सर्चिंग टेक्निक है जो हम पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा इन्फॉर्म सर्चेस का। तो बाई डायरेक्शनल सर्च होता क्या है? सबसे पहले नाम से ही जाहिर है कि बाई डायरेक्शनल का मतलब बोथ डायरेक्शंस या टू डायरेक्शन से हमारी सर्चिंग परफॉर्म होगी और वो किस तरह से होगी। सबसे पहले लेट्स से कि ये हमारा सर्च स्पेस है, इसमें हमारा गोल नोड है वो है O और हमारा सोर्स नोड है वो है A। तो एट अ टाइम आप कह सकते हैं कि साइमल्टेनियसली दो सर्चेस परफॉर्म हो रहे होंगे। एक सर्च जिसे हम फॉरवर्ड सर्च कहते हैं वो हमारा स्टार्ट होगा सोर्स नोड से और जाएगा गोल नोड की तरफ, और दूसरा सर्च जिसे हम बैकवर्ड सर्च कहते हैं वो स्टार्ट होगा गोल नोड से और जाएगा सोर्स नोड की तरफ। ऐसे ग्राफ्स में बाई डायरेक्शनल सर्च में हमने रुकना कहाँ है, हमारे दोनों सर्चेज जो साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहे हैं वो कहाँ पे रुकेंगे उसको हम डिसाइड करेंगे एक इंटरसेक्शन नोड से। लेट्स से कि हमारे इस ग्राफ में हम H को कह रहे हैं कि ये इंटरसेक्शन नोड है। तो जैसे ही हमारा फॉरवर्ड सर्च और बैकवर्ड सर्च सर्चिंग करते करते H तक पहुंच जाएगा दोनों ही, तो वहां पर हमारी सर्चिंग स्टॉप हो जाती है। तो ये सारी सर्चिंग किस तरह से करते हैं, कौन सा टेक्निक हम यूज करेंगे सर्चिंग के लिए, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हमारे पास बाई डायरेक्शनल सर्च के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसमें से एक दो प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों को पहले बताना जरूरी है। सबसे पहली बात आपको बाई डायरेक्शनल सर्च के बारे में याद रखना है वो ये है कि जो बाई डायरेक्शनल सर्च है वो हमारा हर तरह के ग्राफ या हर सर्च स्पेस पे एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, यानी कि आपको जब भी आपने सर्चिंग परफॉर्म करनी है किसी भी ग्राफ पे तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि उस पे बाई डायरेक्शनल सर्च परफॉर्म हो भी सकता है या नहीं। ये देखने के लिए हमारे पास दो क्राइटेरियाज हैं। अगर वो उस ग्राफ पे या उस सर्च स्पेस पे फुलफिल हो रहे हैं तो तभी उस पर बाई डायरेक्शनल सर्च परफॉर्म हो सकता है, अदरवाइज बाई डायरेक्शनल सर्च परफॉर्म नहीं हो सकता। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि सोर्स एंड गोल नोड्स आर यूनिक एंड नोन। अब इसका क्या मतलब है? यानी कि जब आप बाई डायरेक्शनल सर्च जिस ग्राफ पे परफॉर्म करेंगे उस पे आपको आपका सोर्स नोड और गोल नोड पहले ही पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल दी थी और मैंने कहा था कि हमारा सोर्स नोड है A और हमारा गोल नोड है O। तो यानी कि जब आपने सर्चिंग परफॉर्म करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सोर्स नोड क्या है और आपका गोल नोड क्या है, और आपको ये पता होने के अलावा ये भी मेक श्योर करना है कि आपका सोर्स नोड और गोल नोड दोनों यूनिक हों, यानी कि अलग अलग हों। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि सेम ब्रांचिंग फैक्टर होना चाहिए ऑन बोथ साइड्स ऑफ सर्च स्पेस। इसका क्या मतलब है? ये हमारा सर्च स्पेस है, ठीक है। ब्रांचिंग फैक्टर होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि ग्राफ के दोनों साइड पे इंटरसेक्शन नोड है ये हमारा। तो ग्राफ का एक साइड ये है, ग्राफ का दूसरा साइड ये है, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम जिस ग्राफ में बाई डायरेक्शनल सर्च परफॉर्म करने जा रहे हैं उसमें जो इंटरसेक्शन नोड के अलावा जो दोनों साइड्स हैं, जाहिर है हमारा जो इंटरसेक्शन नोड है वो हमारे ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है और टू सब ग्राफ्स दे रहा है हमें। तो उन दोनों सब ग्राफ्स में आप कह लें कि नंबर ऑफ नोड्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं कि अगर हम H को इंटरसेक्शन नोड रख रहे हैं तो ये हमारा ग्राफ का एक साइड है और इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 7। और ये हमारा दूसरा साइड है, इसमें भी नंबर ऑफ नोड्स हैं 7। तो इसी तरह के ग्राफ्स जिस पे ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे होंगे, ये दोनों, तो तभी हमारा सर्चिंग एल्गोरिथम जो बाई डायरेक्शनल सर्च है वो परफॉर्म हो सकता है, अदरवाइज वो हर तरह के ग्राफ पे हम बाई डायरेक्शनल सर्च को परफॉर्म नहीं कर सकते। आए अब हम देखते हैं कि बाई डायरेक्शनल सर्च परफॉर्म करना किस तरह से है। अब आपको ये बात याद रखनी है कि जो बाई डायरेक्शनल सर्च है उस पे आप कोई सा भी सर्चिंग टेक्निक लगा सकते हैं, BFS, DFS और DLS में से। DLS मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया हुआ, अगर आप लोग चाहें तो मैं वो भी आप लोगों को पढ़ा दूंगी, लेकिन जो DLS है, डेप्थ लिमिटेड सर्च, वो बिल्कुल डेप्थ फर्स्ट सर्च ही होता है। बस उसमें सिर्फ एक छोटी सी ये चेंज है कि आपको लिमिट बतानी होती है कि आप इस लिमिट तक डेप्थ फर्स्ट सर्च को परफॉर्म करेंगे।
ठीक है, तो ये तीनों सर्चिंग टेक्निक्स जो हमारे पास BFS, DFS और DLS, आप इन तीनों में से किसी का भी यूज करके बाई डायरेक्शनल सर्च को परफॉर्म कर सकते हैं। मोस्ट सूटेबल जो हमारे पास होता है बाई डायरेक्शनल सर्च को परफॉर्म करने के लिए वो होता है BFS। और हम BFS को क्यों यूज़ करते हैं बाई डायरेक्शनल सर्च के लिए और मैं इसको मोस्ट सूटेबल क्यों कह रही हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर हम अपने इस ट्यूटोरियल में फॉलो करने वाले हैं BFS टेक्निक को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि BFS में हमारे पास यूज होता है क्यू, जो कि FIFO प्रिंसिपल पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास दो ब्लॉक्स बने हुए हैं। लेट्स से आप कह लें कि ये दो क्यू हैं हमारे पास, और हम एट अ टाइम पहले फॉरवर्ड सर्च करेंगे फिर बैकवर्ड सर्च करेंगे, और ये दोनों चीज़ें हमने साथ साथ करनी है। तो एक स्टेप में आप फॉरवर्ड सर्च को परफॉर्म करेंगे, एक स्टेप में बैकवर्ड सर्च को करेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले आपको इस ग्राफ में आपने डिसाइड कर लिया है कि आपका जो सोर्स नोड है वो होगा A और आपका गोल नोड होगा O। तो जाहिर है फॉरवर्ड सर्च जो स्टार्ट होगी A से, तो जिस तरह से हम नॉर्मल BFS परफॉर्म करते हैं आपने बिल्कुल उसी तरह से परफॉर्म करना है। और बैकवर्ड सर्च पे हमारा जो स्टार्ट होगा वो गोल नोड से स्टार्ट होगा, तो आप गोल नोड को क्यू के अंदर इंसर्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे? जाहिर है A को रिमूव करेंगे और प्रिंट कर देंगे, या फिर विजिटेड के एरे में अपेंड कर दिया है आप ये कह सकते हैं। इसी तरह O को रिमूव किया और हमने प्रिंट कर दिया या विजिटेड में अपेंड कर लिया। साथ ही साथ हम क्या करेंगे? A के चाइल्ड नोड्स या A के नेबर नोड्स को इंसर्ट कर लेंगे क्यू के अंदर। यहाँ पर सिर्फ A का एक ही नेबर नोड है या चाइल्ड नोड है विच इज E, तो आपने E को इंसर्ट करना है क्यू के अंदर। और O का चाइल्ड नोड हमारे पास क्या है? K, आपने उसको इंसर्ट करना है। और सिमिलरली अब हम E को रिमूव करेंगे, विजिटेड में डाल देंगे। E का चाइल्ड नोड हमारे पास कौन कौन सा है? A है जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, तो दोबारा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है क्यू के अंदर। दूसरा चाइल्ड नोड है B और तीसरा चाइल्ड नोड है G। मैं अल्फाबेटिकली इंसर्ट कर रही हूँ, आप किसी भी ऑर्डर में इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास K है, K को रिमूव किया हमने, विजिटेड में डाल दिया। K का चाइल्ड नोड हमारे पास कौन कौन सा है? एक है O, ऑलरेडी विजिटेड में है, एक है I, अल्फाबेटिकली I को पहले इंसर्ट कर रहे हैं हम, और दूसरा है N। अब हमने B को रिमूव किया, विजिटेड में अपेंड कर दिया। B का एक ही नेबर या चाइल्ड नोड था जो कि E था, ऑलरेडी विजिटेड में है, इसलिए कुछ भी क्यू के अंदर इंसर्ट नहीं होगा। फिर अब हमने बैकवर्ड सर्च परफॉर्म करना है। I को रिमूव किया, विजिटेड में डाला। I के चाइल्ड नोड्स हैं हमारे पास H, J, K, अल्फाबेटिकली इंसर्ट कर रही हूं मैं, H, J and K। सॉरी, यहाँ पर K को आपने दोबारा इंसर्ट नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी विजिटेड। अब हमने G को रिमूव किया, विजिटेड में इंसर्ट किया। G के चाइल्ड नोड से हमारे पास E जो ऑलरेडी विजिटेड में है, F वो विजिटेड में नहीं है तो आपने Q के अंदर इंसर्ट किया, और एक है H, आपने H को भी इंसर्ट कर दिया। अब हम N को रिमूव करेंगे, विजिटेड में डालेंगे। N का चाइल्ड नोड है K विच इज ऑलरेडी इन विजिटेड, सो हम इंसर्ट नहीं करेंगे। अब हम रिमूव करने लगे हैं F को। F का चाइल्ड नोड है हमारे पास C, D and G। G तो ऑलरेडी विजिटेड में है तो हमने इंसर्ट करना है C और D को। अब यहाँ से हम रिमूव करने लगे हैं H को, और हमने प्रिंट कर लिया, विजिटेड में अपेंड कर लिया। H के चाइल्ड नोड से हमारे पास G और I ऑलरेडी विजिटेड में है, आप इंसर्ट कर लें क्यू के अंदर G को। अब हमने यहाँ से भी रिमूव किया H को और हमने प्रिंट कर दिया। H के चाइल्ड नोड से हमारे पास I और G ऑलरेडी विजिटेड में है, I विजिटेड में नहीं है, आपने क्यू के अंदर इंसर्ट।
यहाँ पर आप देखें कि आपने कहा था कि इंटरसेक्शन नोड जो है हमारा H है, तो फॉरवर्ड सर्च में भी हमें H मिल चुका है और बैकवर्ड सर्च में भी हमें H मिल चुका है, तो हमारी सर्चिंग अब यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। हमारे पास जो पाथ आएगा वो है A E B G H, जो कि फॉरवर्ड सर्च में से हमने निकाल लिए। अब बैकवर्ड सर्च में एक्चुअली तो उल्टा हो रहा होता है ना, हम O से तो जा रहे हैं बैकवर्ड सर्च परफॉर्म करते हुए, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि हमारा पाथ H से टूवर्ड्स O जा रहा है, इसलिए हमने उल्टा लिखना है इसमें। तो अब हमने H ऑलरेडी लिख लिया है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, N, फिर होगा I, फिर होगा K, फिर होगा O। तो बाई डायरेक्शनल सर्च का यूज करके हमारे पास पाथ आ गया ये। अब हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि जो बाई डायरेक्शनल सर्च है वो है फास्ट। ऑब्वियसली जब हम दोनों तरफ से सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हैं एट अ टाइम साइमल्टेनियसली, हम दो सर्चेस परफॉर्म कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी फास्ट। और दूसरी चीज है कंप्लीट, लेकिन कंप्लीट ये तब होता है जब हम BFS को यूज करेंगे। आपको पता है कि जो DFS है वो कंप्लीट नहीं होता, मे बी वो लूप्स में स्टक हो जाए, इसीलिए हम उसको कंप्लीट नहीं कहते, BFS को हम कहते हैं कंप्लीट। तो इसलिए जब हम बाई डायरेक्शनल सर्च परफॉर्म करते हुए BFS को यूज करेंगे तो हमारी सर्चिंग हो जाएगी कंप्लीट। और अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हैं कि OB की पावर D/2 है, where you know that B is the branching factor and D is depth। अब D/2 क्यों है? आपको पता है कि जब हम फॉरवर्ड सर्च परफॉर्म कर रहे हैं तो जो हमारा डेप्थ है, ये वैसे A से लेकर जहां तक आगे जो सारा है ये हमारे ग्राफ का आप कह लें कि टोटल डेप्थ होता है। तो जाहिर है क्या हो रहा होता है कि हम डेप्थ को डिवाइड कर रहे हैं बाई 2, यानी कि हम डेप्थ को हाफ करें, ग्राफ को डिवाइड कर दिया हमने बिल्कुल हाफ में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है OB की पावर D/2, ठीक है। ये आप कह लें कि फॉरवर्ड सर्च का भी यही है और बैकवर्ड सर्च का भी यही है, इसीलिए हमने अगर कंबाइन करके इन दोनों का टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताना होगा फॉरवर्ड सर्च और रिवर्स सर्च का, तो जाहिर है फॉरवर्ड सर्च का भी B D/2 है, सिमिलरली बैकवर्ड सर्च का भी B D/2 है। तो आपके पास जो रिजल्ट है वो ये आएगा 2B D/2, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से हम कह रहे हैं कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से ये है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।